अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। 70 केजी मैन रन्स अप। 70 केजी क्या है, हमारे पास मैथ्स है और हमें कहा है कि वो ऊपर जा रहा है अलोंग अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 सेकेंड। और टाइम हमें गिवन है, द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज़ वर्टिकल हाइट गिवन है, यानी एच गिवन है 4.5 मीटर है। कैलकुलेट इस पावर, इसकी पावर को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको फर्दर आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है कि 70 केजी मैन। पहला में गिवन है, डाटा लिखना है आप लोगों ने। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है आप लोगों ने, कैसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये तरीका बताऊंगी। डाटा है हमारे पास, डाटा में कहा हुआ है 70 केजी मैन। मैथ्स में गिवन है 70 केजी और इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है, टाइम हमें गिवन है 4 सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद हमें लास्ट क्या बताया हुआ था, हाइट बताया हुआ था। हाइट 4.5 मीटर है। ठीक है, 4.5 मीटर है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट जो करना है वो हमारे पास क्या है, पावर है। फाइंड आउट क्या है, पावर। पावर फाइंड आउट करना है। और हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, हमें क्या गिवन है, एम गिवन है और वो ऊपर जा रहा है, यानी जी गिवन है। जी इज इक्वल टू या फिर ए इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास एच गिवन है और टी गिवन है। तो पावर इज इक्वल टू, पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ डी के बराबर होता है, एफ डी और ओवर टाइम। और एफ किसके बराबर होता है, एम जी एच, एम जी। और ये डी की जगह लिख देंगे, एच लिख देंगे, डी एच ही है, हमें डी की जगह एच गिवन है। और टाइम लिख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब इसके बाद सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसे लिखना है आप लोगों ने, सोल्यूशन हमारे पास है, फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने सिर्फ सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। पी निकालना है, पी इज इक्वल टू मैथ्स कितना है 70 और जी कितना है 9.8 और एच कितना है 4.5 और टाइम कितना है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। पावर निकालेंगे आप लोग, 4 कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नहीं 4 1 ज़ा 4 और 4। इसको आप लोगों ने सिंपली सॉल्व करना है। 70 मल्टीप्लाइड विथ 9.8 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 4.5। ठीक है, 4.5 विच इज़ डिवाइड विथ 4। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 771.75। ठीक है, 75। और यहाँ पास किस में आया, वॉट्स में। अगर आप लोग अपनी बुक में देखें तो आप लोग के पास पॉइंट में आंसर गिवन है 10 टू पावर में, तो 7.71 लिखेंगे और ये 2 आ गया है ना, तो पॉइंट यहाँ पे लाई हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 टू पावर 2 वॉट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड की बुक में भी मौजूद है। अ बॉडी ऑफ मैथ्स में गिवन है इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से हमने इसको ड्रॉप किया है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। हाइट अभी गिवन है अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी अबव द ग्राउंड। तो स्टूडेंट डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया और फॉर्मूला यूज भी लिख लिया है, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि एक बॉडी है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है और इसका पूरा डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब वो 3 मीटर पे हो। जब वो 3 मीटर पे है तो इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हम लोगों ने क्या कहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी इसकी गेन हो रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mgh1 माइनस h2। और h1 हमारे पास क्या है 5 मीटर है, h2 हमारे पास क्या है 3 मीटर है। ठीक है, इससे हमने फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या है मैथ्स, इसको मैं आगे सोल्यूशन में स्टार्ट करी हूँ। मैथ्स हमारे पास 2 है, 9.8। h1 कितना है, h1 और h2 को दोनों को माइनस करने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हाफ एम मैथ्स कितना है 2 और v2 का स्केयर क्या आएगा, v2 यानी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, फाइंड आउट करना है, v2 का स्केयर फाइंड आउट करना है, माइनस v1 का स्केयर क्या आ रहा है 0। फर्दर आगे सॉल्व करें। अब आगे क्या करना है आप लोगों ने, 2 मल्टीप्लाइड विथ 9.8 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 2। तो हमारे पास ये क्या आ गया 392 विच इज़ इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, v2 का स्केयर आ गया। अब इसका अंडर रूट आप लें तो अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा
19 पॉइंट, सॉरी ये हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमारे पास है 39.2, कैलकुलेटर में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो हमारे पास ये 39.2 का अंडर रूट लूँगी, 39.2 का अंडर रूट लूँगी तो मेरे पास ये क्या आता है 6.26 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू वी। अभी मैंने अंडर रूट ले लिया, ठीक है, अंडर रूट लेकर मैंने आपको आंसर बताया। हमारे पास ये क्या आ गया 6.26, यानी 6.26 को क्या कर सकते हैं 6.3 भी कह सकते हैं। तुम्हारा ये आंसर आ गया। अब उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ डी, हमारे पास गिवन है 50 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स 100 न्यूटन, फोर्स गिवन है विच मेक्स एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। वर्क डन बाय द मैन कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट डाटा मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। डी हमारे पास गिवन है 50 मीटर, एफ हमारे पास गिवन है 100 न्यूटन और मेरे पास थीटा 30 डिग्री है और वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन मेरे पास क्या होता है एफ डॉट डी के बराबर होता है। एफ डॉट डी को आप लोग फर्दर खोले तो एफ डी कॉस थीटा आता है। थीटा की जगह 30 लगाएं और एफ की जगह 100 लगाएं, डी की जगह 50 लगाएं और आंसर अपना पा लें, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 50, 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 4330 जाउल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये वर्क का आंसर आ गया, वर्क निकालने का, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आप लोगों का बुक के मुताबिक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है द रोलर कोस्टर कार स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट ऑफ H1 हमें कितना गिवन है 40 मीटर ऑन फर्स्ट हिल। फर्स्ट हिल कहाँ है इसने हमने फर्स्ट लिखा है। एंड रीचेस अ वर्टिकल हाइट ऑफ ओनली 25 मीटर ऑन द सेकंड हिल H2 वेयर इट स्लोज टू अ मोमेंटरी स्टॉप, वो थोड़ी देर स्टॉप हो जाता है। इफ इट ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, उसने डिस्टेंस डी कितना ट्रेवल किया 400 मीटर। डिटरमिन द थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की डिटरमिन करनी है। प्रोड्यूस्ड एंड एस्टिमेट द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार हुज मैस इज 1000 किलोग्राम। अगर उसकी मैस कितना था 1000 किलोग्राम, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन और थर्मल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डाटा, सबसे पहले डाटा लिखना है आप लोगों ने। डाटा हमें क्या गिवन है H1 गिवन है, कितना गिवन है वो 40 मीटर और H2 कितना गिवन है 25 मीटर और D गिवन है 400 मीटर और हमने फाइंड आउट करना है थर्मल एनर्जी और फाइंड आउट करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका सोल्यूशन देखें तो थर्मल एनर्जी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला थर्मल एनर्जी हाइट पे जाके तो हम लोग क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 1 कितना है mgh1 है माइनस mgh2, दोनों में से mg कॉमन आएगा और H1 हमारे पास कितना है 40 माइनस 25, m मेरे पास कितना था मैस ऑफ कार गिवन है 1000 kg, 1000 में यहाँ पे लिख दूँ मैस इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है 1000 kg गिवन है और ग्रेविटी कितनी है 9.8 और इन दोनों को हम लोग 40 में से माइनस करें 25 को, हमारे पास ये क्या आता है 15 आता है। इसको हम लोग 15 लिख देंगे और इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। 1000 मल्टीप्लाइड विथ 9.8 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 15, हमारे पास ये कितना आ गया 147000, ठीक है 147000 जाउल में लिखना है क्योंकि एनर्जी है थर्मल एनर्जी, इसको मैं ई से शो कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या कहा है हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट करनी है। हमने क्या करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट करनी है। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन किसके बराबर होता है एफ डी के बराबर होता है और हम लोग क्या कहेंगे वर्क ओवर डी कर देंगे और इक्वल टू एफ कर देंगे। वर्क हमारे पास कितना हुआ है 147,000 डिवाइडेड बाय डी, हमारे पास कितना दिया हुआ था 400 विच इज़ इक्वल टू एफ। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे 400 से, सॉरी 400 है हमारे पास 400, इसको मैं दोबारा लिख लूँ। हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट्स 367.5 विच इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन लगा देंगे इसके आगे, हमारे पास ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल आई। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग 5वां न्यूमेरिकल करेंगे। 5वां न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, छोटा सा ही है, डाटा लिखेंगे और सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो सर हम लोग बुक से रीड करते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है। स्टेटमेंट हमें कहा हुआ है अ मैन हुज मैस हमें गिवन है वॉक्स अप टू द 3rd फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, 3rd फ्लोर तक जाता है और उसकी हाइट कितनी है मैस उसकी फ्लोर की, ठीक है ना, बंदे की नहीं है, 12 मीटर है। अबव द ग्राउंड हिज 20 सेकेंड, टाइम कितना लगाया 20 सेकेंड लगाया। फाइंड इज पावर निकालना है इन वॉट्स एंड HP, वॉट्स और HP दोनों में निकालना है।
हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ्स करेंगे। मैथ्स हमें कितना गिवन है 70 kg, और हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है फ्लोर की 12 मीटर, और हमें टाइम गिवन है 20 सेकेंड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करनी है इन वॉट्स एंड इन HP। तो सोल्यूशन हम लोग करेंगे आगे। सोल्यूशन में क्या फॉर्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू, जब हमने फर्स्ट पे लगाया था ना फॉर्मूला, P इज इक्वल टू mgh/t। एम हमें कितना गिवन है, एम हमें गिवन है 70, और जी कितना है 9.8, हाइट कितनी है 12, टाइम कितना है 20। इसको आगे आप सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या आता है, मैं आपको बताऊं। 70 मल्टीप्लाई विथ 9.8 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 12 विच इज़ डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, मेरे पास ये क्या आ गया, 411.6 वॉट आ गया। अभी हमने वॉट में निकाले 411.6 वॉट। अब हमने किस में निकालना है, HP में निकालना है। HP में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉट को डिवाइड करते हैं 746 से। अब इसको डिवाइड करूँ मैं 746 से, तो मेरे पास ये क्या आएगा, मेरे पास ये आएगा 0.55 HP, 0.55 क्या आ गया, HP आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हमने सिंपली क्या किया, MGH वाला फॉर्मूला लगाया और इसको आगे फर्दर सॉल्व किया। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। तो स्टूडेंट हमें न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहा हुआ है कि हमने हाइट फाइंड आउट करनी, टू व्हाट हाइट, कहना पावर, पावर हमें गिवन है, कहना 400 वॉट पावर गिवन है, और हमें इंजन लिफ्ट करना है एट, और उसका मैस कितना है 100 kg, और इन टाइम 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में हमने इसको करना है। मेरे पास ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 6 बनता है, और ये बिल्कुल छोटा सा है, इसको मैंने यहाँ पे साइड पे कर दिया है। और इसके हमारे पास क्या गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है, और मैं P गिवन है, M गिवन है, T गिवन है। M इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mgh/t था। हम लोग क्या करेंगे, P मल्टीप्लाई T करेंगे ओवर mg करेंगे, और हाइट इस तरह फाइंड आउट करेंगे। P हमारे पास कितना है 400, और हमारे पास टाइम कितना है 3 सेकेंड, और मैस कितना है, मैस 100 kg गिवन है, मल्टीप्लाई विथ 9.8। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें, हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा 400 मल्टीप्लाई विथ 3 एन इज़ डिवाइडेड बाय 9। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, H इज इक्वल टू 1.22 मीटर। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई, 1.22 मीटर आ गई। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम लोग मुश्किल वाले की तरफ जाएंगे, न्यूमेरिकल नंबर 7। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूमेरिकल नंबर, अ बॉल ऑफ मैथ्स 100 ग्राम, 100 ग्राम में मैथ्स गिवन है, इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको ऊपर भेजा जा रहा है, फेंका जा रहा है एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी V1 कह दें आप लोग, 21 मीटर पर सेकंड है। इफ़ नो एनर्जी इज लॉस्ट, ये हमारे पास कौन सी केस है, आइडियल केस है। डिटरमिन द हाइट H इट वुड रीच, इसकी हाइट निकालनी है, और इफ द वॉल राइजेस टू 25 मीटर, अगर उसकी हाइट 25 मीटर हो तो उसके हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, और इसका रेजिस्टेंस जो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, और इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसका हम लोग डाटा उतारेंगे और सोल्यूशन को देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डाटा लिख दिया है, और उसको 1 2 कह दिया ताकि हम लोग आसानी से कर सकें, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख दिया। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे हो रहा है, जब बॉल अपर जा रही है काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, जबकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी जब गेन हो रही है तो H2 हमारे पास H1 में से H2 माइनस करेंगे, जब हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो V2 माइनस V1 करेंगे, और स्केयर भी साथ आएगा। हाफ मैस हमें कितना गिवन है 100, और V2 का स्केयर, V2 का स्केयर का क्या मतलब है, V2 का स्केयर लेकर उसके बाद इसको माइनस करना है, और V2 हमारे पास अपवर्ड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। V2 हम लोग यहाँ पे लिख लिए 0, V2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 माइनस V1 का स्केयर लेंगे, 25 का स्केयर आएगा, 25 का स्केयर, और साथ में बड़ी ब्रैकेट लगा देती हूँ। M हमारे पास कितना है 100, और G कितना है 9.8, और H1 में से माइनस करो H2 को। H1 हमारे पास क्या है, H1 हमारे पास गिवन नहीं है, और H2 भी हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग सिंपली इसको क्या लिख देंगे, H लिख देंगे। H हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, हमने क्या कहा है, हाइट फाइंड आउट करना है। 2 को 5 सी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और 50 मल्टीप्लाई विथ 2500 माइनस 2500 का स्केयर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -625 आ रहा है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई विथ 9.8, ठीक है, हमारे पास ये कितना आता है 980 लिख दिया, मल्टीप्लाइड विथ हाइट। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हम लोगों ने करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम लोग इस नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, और 625 को अब हम लोगों ने फर्दर मल्टीप्लाई करना है 50 से। हमारे पास ये आ जाएगा 31250, और इसको डिवाइड करेंगे 980 से, ये वाला 980 नीचे ले आएंगे, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लास्ट हमारे पास मेथड रह गया इस पार्ट का, ये हमारे पास क्या है 31.8
31.88 आया, 31.88 विच इज़ इक्वल टू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया इसके पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 निकालें इसका। इसके पार्ट 2 का क्या आएगा? पार्ट 2 में कहा है वर्क निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। पार्ट 2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा? लॉस, हमें कहा है कि इफ़ द बॉल राइजेस टू, अगर बॉल वहाँ तक चली गई तो हमारे पास यही दोबारा फॉर्मूला लगेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, वर्क डन। स्टूडेंट्स आप लोग इसको सिंपली वी भी कह सकते हैं। वी हमारे पास कितना गिवन है, हम लोग कहेंगे वी हमारे पास कितना है 25 भी आप सिंपली कह सकते हैं। ठीक है, V2 माइनस V1 ना भी लिखे तो ठीक है, और इसको भी आप लोग सिंपली एच भी कह सकते हैं। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग वर्क को एक तरफ ले आएंगे, हाफ एम वी स्केयर लिख लेते हैं, और MGH प्लस वर्क डन को एक तरफ ले आते हैं, और हाफ MV स्केयर माइनस MGH लिख लेती हूँ विच इज़ इक्वल टू W। आगे फर्दर आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है? अब आप लोगों ने आगे इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हाफ 0.1 मैस की 0.1 मैस। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैस को कन्वर्ट करेंगे था किलोग्राम में, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 25 का स्केयर है माइनस 0.1 और 9.8 जी है, और हाइट कितना है 25 हमें गिवन है दूसरे केस में, और हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये वर्क डन निकल आएगा 6.7 जाउल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क हमारे पास किसके बराबर होती है? FH डैश के। अब हम लोग वर्क इज इक्वल टू वर्क ओवर H डैश कर देंगे और F कर देंगे। 6.7 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू F, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू 0.26 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ तक तो हमारा ये 7th न्यूमेरिकल हो गया। तो स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल नंबर 8 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैथ 1000 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर। हमें मैथ दिया हुआ है और इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, और हाइट में गिवन है ऑन द सैंड, और वो सैंड पे जाके फॉल करता है। इफ़ इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इनटू द सैंड, अगर वो सैंड के अंदर यानी रेत के अंदर 4 सेंटीमीटर तक अंदर धंस जाता है। व्हाट अपोजिंग फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट बाय द सैंड, उस सैंड की तरफ से उस पे कौन से अपोजिंग फोर्स लग रहे होंगे उसके एयर फ्रिक्शन को अगर निगलेक्ट कर दे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डी गिवन है ये 4 सेंटीमीटर। अब हम इसके डाटा को नोट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है, डाटा 1000/1000 कर देंगे क्योंकि हमने किलोग्राम में कन्वर्ट 1 kg आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है? हाइट गिवन है और हमें डिस्टेंस यानी डी गिवन है, जिस तरह से वो अंदर पेनिट्रेट हो रहा है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना है और मीटर में करना है, और अपोजिंग फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। हमें क्या कहा है कि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया? वर्क डन के बराबर हो गया। ठीक है, अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी MGH होता है और वर्क डन FH बोल दे। ठीक है, FH बोल दे या FS बोल दे। अब हमने क्या कहा है कि या फिर FD बोल दें आप लोग। ठीक है, डी यहाँ पे गिवन है तो डी बोल दें। अब हमें मैथ गिवन है 1, जी गिवन है 9.8, हाइट गिवन है 30 विच इज इक्वल टू F फाइंड आउट करना है, और डी कितना है 0.04। सिंपली क्या करें? 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 0.04 कर दें, और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9.8 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 0.04 विच इज इक्वल टू 7350 न्यूटन। हमारे पास क्या आ गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9 है। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्स फ्रॉम ब्रिज इनटू वाटर ऑफ रिवर। एक बॉडी है जो कि ऊपर से नीचे गिरे पानी में। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? स्टार्ट में वो 0 थी, और V1 कह दे, VI कह दे 0 थी। द ब्रिज इज 10 मीटर लॉन्ग। हाई, अगर ब्रिज क्या है? उसकी हाइट H1 10 मीटर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द स्पीड VF या V2 फाइंड आउट करना है ऑफ द बॉडी 5 मीटर अबव द अर्थ सरफेस। हमें हाइट H2 गिवन है अर्थ सरफेस पे, यानी वाटर की सरफेस से 5 मीटर जब ऊपर था तब हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और दूसरा क्या है? स्पीड फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक्स टू द वाटर। अब उसके पानी पे गिरने से पहले उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, यानी H2। पानी के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, स्ट्राइक द वाटर, तो H2 हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, उसका डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। मैथ्स हमें गिवन नहीं है, मैथ्स की जगह m लिख देंगे। V1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और हमें H1 गिवन है 10 मीटर। ठीक है, हमें H2 5 मीटर गिवन है, हमने VF फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दूसरे में हमने VF फाइंड आउट करना है बिफोर इट रीचेस टू सरफेस, जब वो वाटर की सरफेस पे पहुंचे उससे पहले।
गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इसके बराबर है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रही है। अब इसका क्या मतलब है कि लॉस हो रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में और गेन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। हम क्या करेंगे यहाँ पे हाफ एम वी एफ का स्केयर माइनस एम वी हाफ एम वी आई का स्केयर विच इज़ इक्वल टू एम जी H1 माइनस H2। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास हाफ एम वी एफ स्केयर आई तो हमारे पास जीरो है, तो फिर पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। एम जी H1 माइनस H2 एम से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट हमारे पास क्या बचा है कि वी एफ स्केयर को इस तरफ रहने दें और टू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2G H1 माइनस H2। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, वी एफ आ जाएगा जिसका अंडर रूट लेना है आपने, क्योंकि हमें वी एफ स्केयर नहीं चाहिए, वी एफ चाहिए। और 2 को मल्टीप्लाई करें 9.8 से और इसमें से 10 माइनस 5 करें, H1 10 है और H2 कितना है 5 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, मेरे पास आंसर आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास क्या है, पार्ट ए का आंसर आया। ठीक है, जो मैं पार्ट ए का हुआ था। अब इसके बाद पार्ट बी का निकालना है आंसर। पार्ट बी में हमें क्या कहा हुआ है, पार्ट बी में हमें कहा हुआ है कि उसका हमने स्पीड निकालना है बिफोर इट स्ट्राइक्स द सरफेस, बिफोर इट स्ट्राइक्स द वाटर। हम लोग क्या करेंगे कि इस वाटर को स्ट्राइक करने से पहले है ना, तो हम MgH1 लिख देंगे, MgH1 जो कि 10 है, पूरे 10 लिख देंगे, 10 मीटर हाइट लिख देंगे इसकी। तो हाफ MvF स्केयर माइनस हाफ MVI स्केयर। हमें H2 गिवन नहीं है, H2 को हम जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, H2 हमें गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ नहीं लिखना, MgH1 लिख देना है। अब यहाँ से VI जीरो है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसको कैंसिल कर दे और हाफ MVF स्केयर इज इक्वल टू MgH1 से कैंसिल हो जाएगा। और इसमें भी आप लोगों ने सिंपली स्केयर लेना है, VF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10 और इसका अंडर रूट ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा VF इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये दो VF निकाला है, इसको आप लोग अलग करने के लिए VF डैश लगा दें। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे किया क्या, हमें कहा था कि वाटर के सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले और हमें इससे पहले भी क्या दिया हुआ था, H गिवन था जो कि 10 मीटर था और जो हमारे पास पूरी हाइट थी ब्रिज की, तो हमने वो वाली हाइट लगाई है और हमने सिंपली VF फाइंड आउट किए दोनों केस में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, द इंजन ऑफ अ JF थंडर फाइटर मेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना डिवेलप्स अ थ्रस्ट ऑफ फोर्स, इतना गिवन है फोर्स, और व्हाट हॉर्स पावर डज इट एट अ वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। दोनों हमारे पास डिस्टेंस और फोर्स के हमें कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। एफ वी कॉस जीरो लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू एफ वी। एफ हमें गिवन है, वी भी हमें गिवन है और इसके हम लोग सोल्यूशन को देखें तो हमारे पास मैंने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है और वी भी गिवन है, एफ भी गिवन है। हमने वी इज इक्वल टू एफ वी लिखाना है, P इज इक्वल टू एफ हमारे पास कितना है 3000 और वी कितना है 600। हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 6 3 18 और ये मेरे पास आ जाएगा एफ डॉट वी का, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं कैलकुलेटर से करके दिखाती हूँ। 3000 मल्टीप्लाइड विथ 600 विच इज़ इक्वल टू 1800 और फिर 3 0 और है। हमने ये तो निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, हमें कहा हुआ है कि हमने इसका जो निकालना है ना हॉर्स पावर में निकालना है। हॉर्स पावर में कैसे निकालते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे, हम लोग किस पे 746 पे, 746 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2412.8 2412.86 आ रहा है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2412.9 और ये क्या आएगा, HP आएगा। ठीक है, हॉर्स पावर में निकाला है। तो उम्मीद करती हूँ ये पावर जो निकालने वाला मेथड है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11 है। न्यूमेरिकल नंबर 11 में कहा हुआ है कि मैस ऑफ द मून इज़ 1/80 टाइम ऑफ द मैस ऑफ अर्थ। अर्थ से वो कितना है 1/80 टाइम है, यानी m डैश मैस ऑफ m कितना है 1/me/80 है। अब रेडियस कितना है उसका, कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस इज हाफ ऑफ द 1/4 टाइम्स ऑफ अर्थ। अर्थ के 4 टाइम्स से कम, यानी उस अर्थ से भी 4 गुना कम है। तो हमने क्या निकालना है, इसके वेलोसिटी ऑफ द मून निकालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 11 और इसका मैंने यहाँ पे डाटा भी यहाँ पे लिख लिया है। m डैश इज इक्वल टू ME/80, r डैश इज इक्वल टू RE/4, वी स्केप निकालना, वी स्केप डैश होगा, वी स्केप डैश निकालेंगे हमारे पास ये क्या आएगा, वी डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई m कितना है m/80 है और इसको डिवाइड करना है किससे, R/4 से, RE कह दें ME कह दें। ठीक है, अब इस पर नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, इसको फर्दर आगे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई
4 को ऊपर ले आए, क्योंकि 4 ऊपर आ जाएगी ना, 4GME हो जाएगा, कैपिटल M लिख दें इसको, डिवाइडेड बाय 80RE। अब ये RE, अब 80 नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि नीचे था, अब नीचे ले आएंगे इसको, और 4 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, वैल्यूज़ को दोबारा हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करें, वी स्केप हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 4 8 मल्टीप्लाई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मैथ का फर्द कितना है, 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 6.4, 80 मल्टीप्लाई 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका अंडर रूट ले लें। मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 8 मल्टीप्लाई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड विथ 6 इंटू 10⁻24 विच इज़ इक्वल टू इतना, आगे डिवाइड करें इसको, 80 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इंटू 10⁻6, और इसको आगे फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2500। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2500 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप लोग किलोमीटर में लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो ना लिखें। वी स्केप डैश लिख दूंगी, विच इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तमाम लेक्चर पूरे लेक्चर को वीडियो लेक्चर को पूरा वॉच करें, ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।